सीतापुर जनपद के बिसवा लहरपुर एनएच 727H पर बिटमनी स्थित मार्ग पर बनी मजार को लेकर बिसवा विधायक निर्मल वर्मा ने 6 दिसंबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यह नहीं हटेगी तो आंदोलन के लिए सब तैयार रहेंगे, साथ ही अयोध्या जैसी विवादित बाबरी नहीं बनने देंगे। इसके बाद आज फिर यानी कि 9 दिसंबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट बिसवा विधायक निर्मल वर्मा ने खुद किया है और उसमें लिखा है कि अधिकारियों से साथ वार्ता कर प्रशासन को समय दिया है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के बिसवा देहात संवाददाता अतुल त्रिवेदी। तो अतुल बताएं कि आखिरकार ये मजार का क्या मामला है और अधिकारियों के साथ बैठक की है, कौन कौन अधिकारी है, क्या पोस्ट है, क्या है पूरा मामला। जी निशांत, आपको बता दें कि ये बिसवा जो मामला है ये बिसवा लहरपुर मार्ग का मामला है। बिसवा लहरपुर मार्ग पर बिटमनी गांव के निकट एक बीच में एक मजार बना दी गई है। वहां पर मजार बनाने को लेकर 6 दिसंबर को बिसवा विधायक निर्मल वर्मा एक फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट में क्या लिखते हैं वो भी पहले अपने दर्शकों को तक बता देते हैं। उन्होंने लिखा है पोस्ट पर, दर्जनों अनचाही मौतों का कारण बन चुकी लहरपुर बिसवा रोड पर एनएच 727H पर बिटमनी स्थित मजार, जो कि विगत दिनों अपना अस्तित्व खो चुकी थी, कल परसों की रात पुनः मजार का निर्माण अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया है। कई मौखिक व पत्राचार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पूजी महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हम लोग इसको अयोध्या जैसी विवादित बाबरी नहीं बनने देंगे। प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं, अगर यह नहीं हटेगी तो आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। यह पोस्ट निर्मल विधायक अपने अकाउंट से 6 दिसंबर को करते हैं। इसके बाद आई इंडिया उनसे बात करता है, तो आई इंडिया से वो बात करते हुए बताते हैं कि हमारी इस बात को लेकर अधिकारियों, जो एनएच के अधिकारी हैं, बिसवा प्रशासन, एसडीएम, इन सबसे वार्ता हुई है, उनको अवगत कराया। उन्होंने हमसे टाइम मांगा है, टाइम मांगकर बैठक करके इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये निर्णय जब तक 8 तारीख तक नहीं होता है, फिर विधायक के साथ बैठक होती है। बैठक में विधायक जी बैठक होती है, उसमें एनएच के अधिकारी, बिसवा एसडीएम वगैरह सब होते हैं। वहां पर विधायक जी बैठक में बोलते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों को द्वारा अवगत भी कराया गया था जो पूरा मामला, क्या पूरा मामला विधायक जी बोलते नजर, वो आपको बता देते हैं निशान जी। विधायक जी कहते हैं आप लोग हल्के में ले रहे हैं, नहीं, आपने बिल्कुल हल्के में लिया है। मैंने आपको कहा, आगाह भी किया था और चुटकी बजाते यहीं बैठा रहूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे जितने संयमी आदमी मिलेगा नहीं आपको, जितना संयम से मैं काम करता हूं, लेकिन ये इस तरीके का कृत्य जिन लोगों ने बना दिया है, आपने संज्ञान लिया होता इसका तो 24 घंटे हो जा रहे हैं। बात तो कह रहे हैं, अगर यही है तो अभी हम बजरंग बली की मूर्ति मंगाकर हम रखें, चलकर आप लोग रोकना मत, जवाब देना। ये बात कहते हैं विधायक बिसवा जी। बिल्कुल अतुल, ये बात कहते हैं। तो ये है पूरा मामला जो बिटमनी की नेशनल जो हाईवे बना है एनएच का 727 एनएच, उस बिटमनी मार्ग पर बिसवा लहरपुर मार्ग पर एक मजार बना दी गई है, जिसको लेकर के बिसवा विधायक निर्मल वर्मा ने 6 दिसंबर को सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट से अपने खुद पोस्ट किया था और प्रशासन को भी चेताया था। फिलहाल उसी दौरान जो है 6 दिसंबर को हमारे आई इंडिया के जो संवाददाता है बिसवा देहात के अतुल त्रिवेदी, उन्होंने वार्ता की थी। तो पहले आइए आपको समझाने के लिए वो वार्ता सुना देते हैं, थोड़ी सी समझ लीजिए कि आखिरकार निर्मल वर्मा ने क्या बताया था, वो सुन लेते हैं। देखिए, लहरपुर बिसवा मार्ग पे ही मेरा गांव पड़ता है। नित्य प्रति मैं निकलता हूँ। 2007 से मैं यहाँ पे निरंतर जो है बिसवा आने का काम कर रहा हूँ। यहाँ की जनता के बीच में उनका स्नेह हो, प्यार हमें मिला। 7 से 12 हमें मेले भी रहे, 2 चुनाव हारे भी, 22 में फिर जनता का आशीर्वाद मिला, हमें मेले बने। आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रयास है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए। बिसवा लहरपुर मार्ग पे एक ऐसा स्थान है सलेमपुर बिटमनी के पास में, जहां पर एक पेड़ लगा था। उस पेड़ पे जो है लोग आस्था में चादर और वो लपेटने का काम करते थे। 2 पेड़ आगे लगे थे, वो मुस्लिम समुदाय के लोग करते थे। आगे 2 पेड़ लगे थे, उनपे हिंदू समुदाय की महिलाएं और आदमी उस पे पूजन में जो है उस पे तागा लपेटने का काम करते थे विभिन्न त्योहारों पे।
रोड का चौड़ीकरण हुआ, NHI ने रोड बनाने का काम किया। अब वो किन परिस्थितियों में वो पेड़ जो बीच में लगा था उसको नहीं काटा गया, नहीं हटाया गया, लेकिन वो बार बार दुर्घटनाएं वहां होके वो पेड़ और उसका सारा अस्तित्व खत्म हो गया। वहां पर जो है कई बार मैंने जो है मौखिक रूप से जो है और पत्राचार के माध्यम से NHI वालों को भी अवगत कराने का काम किया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन उप जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराने का काम किया। और वहां पर एक नहीं, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने बिस्वा में कदम रखा, कम से कम 50 मौतें हो चुकी दुर्घटना में। ना प्रशासन के कान पे जू रेंग रहा है, ना NHI वालों के कान पे जू रेंग रहा है। मैं बीच में 2 दिन नहीं था, परसों की शाम में गया, मुझको वहां पे नई मजार के रूप में एक वो बना दिखाई पड़ा, तो मैंने SDM को संज्ञान में दिया कल कि ये जो है यहाँ पर जो है किन अराजक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। उन अराजक तत्वों ने अगर इस तरीके का कृत्य किया है तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की और NHI की बनती है। और अगर इसको आप लोग इस जिम्मेदारी को निभाने में कहीं भी कोताही करोगे तो उस पे आम जनमानस के अंदर रोष व्याप्त है, वो व्याप्त रोष सड़कों पे आ जाएगा और हम भी उनके साथ में खड़े होने का काम करेंगे। यह हमने उनको आगाह कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि इस माहौल को बिगड़ने न दें। जो लोग ऐसा कृत्य किए हैं उनको सलाखों के पीछे डालें कि बीच सड़क पे जहां पे सैकड़ों लोग, वो कोई धर्म और मजहब और हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो है वो दुर्घटनाएं नहीं हुई, उसमें हमारे लोग मारे गए हैं, विभिन्न मजहबों के विभिन्न धर्मों के लोग मारे गए हैं। वो क्षति हमारी है, हमारे देश की है, हमारे आम समाज की है। ये ऐसी क्षति ना होने पावे और ऐसे दुर्भावनापूर्ण जो कृत्य हो रहे हैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को दंडित करने का काम किया जाए और वहां से जो है रोड बना करके NHI के अधिकारियों को आम जनमानस के लिए ओपन करने का काम करना चाहिए। ये मैंने सजेस्ट किया है उनको। इस पे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से ऐसे कृत्य के खिलाफ आंदोलित होने का काम करें। तो आपने सुना कि किस तरह से निर्मल वर्मा ने 6 दिसंबर की जो वार्ता हुई थी उसमें बताया था कि ये पेड़ थे, 2 पेड़ लगे थे, एक मुस्लिम समुदाय के लोग पूछते थे, एक हिंदू धर्म के लोग पूछते थे, जिसके बाद जो रास्ते में पूरे जब मार्ग बनने लगा तो पहले नहीं किसने छोड़ दिया था, लेकिन फिर जब बना है तो पेड़ सहित पूरा वो हटा दिया गया था। मतलब यहाँ वहां से मजार का अस्तित्व और सब कुछ समाप्त हो गया था। जिसके बाद वो जब जाते हैं, क्योंकि रास्ते में उनका घर पड़ता है, वो जब वही मार्ग पर अपने घर जा रहे थे, इसी के दौरान उन्होंने ये मजार देखी, जिसके बाद 6 दिसंबर को उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अधिकारियों से वार्ता भी की। फिलहाल आज 9 दिसंबर को एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालते हैं, उसमें लिखते हैं कि दिनांक 6 दिसंबर को बिस्वा लहरपुर रोड NH 727H पर अज्ञात अराजक तत्वों के द्वारा बनाई गई मजार के संबंध में NH के अधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी बिस्वा और पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ गेस्ट हाउस में बैठक हुई, जिसमें प्रशासन ने मंगलवार तक का समय मांगा है। यदि मंगलवार को कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई के लिए आप सभी को सूचित किया जाएगा, यानी कि आप सभी लोग को सूचित किया जाएगा। ये निर्मल वर्मा विधायक, जैसा कि उन्होंने 6 दिसंबर को कह दिया था कि आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे की बातें बताएंगे, अगर नहीं मानता प्रशासन, उसी को लेकर के आज 9 दिसंबर को बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने पोस्ट कर बता दिया है कि मंगलवार तक का जो है, मंगलवार का समय प्रशासन ने मांगा है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की कार्रवाई के लिए आप सभी को सूचित किया जाएगा। वो अपनी जनता से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं कि आगे की जो रणनीति बनानी है, साफ इस मैसेज से वो संदेश जा रहा है कि आगे की जो कार्रवाई के लिए आप सभी को सूचित किया जाएगा, यानी कि रणनीति बनाने के लिए सभी उनकी जनता जो है उनके साथ है, वो उनको बताएंगे क्या करना है। क्योंकि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने पहले भी 6 दिसंबर को बताया था कि वो ऐसा जो अराजक तत्व जो फैला रहे हैं, माहौल मतलब खराब कर रहे हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे, किसी के मंसूबे को कामयाब होने नहीं देंगे। फिलहाल वो वीडियो सुना देते हैं, आपको दिखा देते हैं, जिसमें विधायक निर्मल वर्मा और SDM बिस्वा और CO बिस्वा और NH के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। पहले वो वीडियो भी सुना देते हैं, समझ जाएंगे उनके मन से, उनसे बिस्वा विधायक क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग हल्के में ले रहे हो? नहीं, आपने बिल्कुल हल्के में लिया। मैंने कल आपको आगाह दिया था और चुटकी बजाते मैं यहीं बैठा रहूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे जितना संयमी आदमी मिलेगा नहीं आपको, जितना संयम से मैं काम करता हूं।
लेकिन ये इस तरीके का ट्रक क्यों? किन लोगों ने बना दिया? आपने कोई संज्ञान लिया इसका? 24 घंटे हुए जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर यही है तो अभी हम बजरंगबली की मूर्ति बनाते हैं, हम रखेंगे चलते, फिर आप लोग रोकना मत, जवाब देना। तो आपने सुना कि किस तरह से बिस्वा विधायक ने कहा अधिकारियों से सख्त लहजे में बात करते हैं। वो गेस्ट हाउस में जब वार्ता करते हैं तो एसडीएम को चेताते भी हैं कि आप लोग हल्के में ले रहे हैं, यानी कि उनकी बात जो 6 दिसंबर को हुई थी, बिस्वा विधायक की जो बात 6 दिसंबर को हुई थी उसे हल्के में लिया जा रहा है। तो एसडीएम कहते हैं नहीं, तो वो कहते हैं नहीं, आपने बिल्कुल हल्के में ले लिया है। मैंने कल आपको आगाह किया था और चुटकी बजाते मैं यही बैठा रहूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा जितना संयमी आदमी मिलेगा नहीं आपको, जितना संयम से मैं काम करता हूं। लेकिन ये इस तरीके का कृत्य हो, जिन लोगों ने बना दिया है, आपने संज्ञान लिया, इसका होता तो 24 घंटे हुए जा रहे हैं। बात तो कह रहे हैं अगर यही है तो हम अभी बजरंगबली की मूर्ति मंगाकर हम रखेंगे, चलकर आप लोग रोकना मत, जवाब देना। ये जवाब देने की बात जो कही जा रही है वो ऊपर अधिकारियों के लिए कही जा रही है कि आप लोग जवाब देना अपने अधिकारियों को, अधिकारी देंगे सीएम को। माहौल बिगड़ सकता है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा। उन्होंने पहले ही अपने पोस्ट में कहा था कि बाबरी, अयोध्या की बाबरी जैसा माहौल बिस्वा में बनने नहीं दिया जाएगा, जिसको चलते 6 दिसंबर को खास बातचीत में बिस्वा विधायक ने पूरी बात बताई थी और आज मैंने फिर वो बात सुनाई। और आज जो बैठक हुई थी उस बैठक के पोस्ट करने के बाद का वीडियो भी आई इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से वो सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। फिलहाल मंगलवार तक का वार्ता में समय प्रशासन को दिया गया है और इस समय के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आगे की जो बातें होंगी वो सभी को सूचित किया जाएगा, यानी कि वो अपनी जनता से कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, मैसेज के माध्यम से उन्होंने पूरी बात कह दी है। अतुल, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपकी आज बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा से कोई बातचीत हुई, उन्होंने क्या बताया है? जी निशान जी, आई इंडिया से अभी बात हुई है निर्मल विधायक की फोन के माध्यम से। तो विधायक ने बताया जो अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने मंगलवार तक का समय मांगा है, जो हमने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है। अगर मंगलवार तक अधिकारी समय मानने के बाद अगर कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं होता, तो आगे की कार्रवाई के आगे की जो रणनीति होगी क्या होगी ये भी सामने आएगी और जो भी बातें होंगी सब सामने आ जाएगी। विधायक जी ने उस दिन 6 तारीख वाला इंटरव्यू है उसमें विधायक जी ने कहा था कि जो अराजक तत्व हैं उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाए निशान जी, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई भी कार्रवाई दिखाते हुए नजर नहीं आई है। तो इसको लगता है इसी को लेकर विधायक जी जब कोई कार्रवाई नहीं, इसी को लेकर विधायक जी सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं, जो अभी भी वीडियो आई इंडिया ने दर्शकों को दिखाया है कि विधायक जी की बात को बिल्कुल हल्के में प्रशासन ने लिया है। इसी को लेकर विधायक जी और बिल्कुल नाराज व सख्त दिखाई दे रहे हैं। जी निशान जी, बिल्कुल हल्के में लिया है। वो खुद बता रहे हैं कि अधिकारियों को बता रहे हैं कि बिस्वा विधायक आपने हमारी बातों को हल्के में ले लिया, जिसके बाद वो काफी नाराज भी दिख रहे हैं क्योंकि 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर हो चुकी है और मामला 0 यानी कि 0 पर रुका हुआ है। कोई भी एनएच अधिकारियों द्वारा और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उन्होंने चेताया भी बिस्वा विधायक ने कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अतुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।